होगी ज्योति तैयारी सारी? हाँ जी मम्मी जी, सारी तैयारी होगी। बस मम्मी जी मुझे ना थोड़े से पैसे दे दो पर्स में रखने के लिए। पैसे? अरे ज्योति तेरी सारी तो तैयारी करवा दी, 2 सूट तुझे लेके दे दिए, सारी तुझे ज्वेलरी लेके दे दी, पहले ही मेरा 4-5 हजार रुपये खर्चा हो गया है। अब पैसे क्या करने हैं तूने? बस मम्मी जी कोई ज़रूरत पड़ जाती है इसलिए मांग रही थी। अरे पैसों की क्या जरूरत पड़नी है तुझे? यहाँ से तुझे छोड़ने आशु जा रहा है, वापस छोड़ने तेरे भाई ने आना है। कोई बस का किराया लगना है क्या तेरा जो तुझे पैसे चाहिए? और एक तेरे बुआ के लड़के की शादी के लिए मैं पूरा घर लुटा दूं क्या तेरे ऊपर? कोई पैसे पूसे नहीं है मेरे पास। मम्मी जी 1000 तो दे दो मम्मी, पर्स में रख लेगी बेचारी। अरे बेचारी का है कि ले जा, मेरे बेटे को ही ले जा पर्स में डाल के, कमाने वाले को। अरे मम्मी रोने लगी बेचारी। अरे रोने दे फिर, मैं क्या करूं बेटा? 1000 तो क्या पेड़ पे लगते हैं पैसे जो उठा उठा के देती रहूं मैं इसे? मम्मी सारी सैलरी तो मैं आपके हाथ पे रख देता हूँ और मम्मी दे देते उसमें से आप थोड़े बहुत पैसे। मायके जा रही है, वहाँ पे इसके भतीजा भतीजी हैं तो वो कुछ मांग ही लेते हैं। भतीजा भतीजी हैं तो क्या घर लुटा दूं उनके ऊपर? अरे दहेज में क्या लेके आई थी? खोटा सिक्का? अरे ये तो शुक्र कर कि तेरी माँ इसके ऊपर इतना खर्चा कर रही है। 2 सूट इतने बढ़िया लेके दिए हैं, वो भी इसलिए कि मायके जा रही है कि कहीं वहां पे जाके मेरी नाक ना कटवा दे कि सास ने क्या लेके दिया है। और जो तू बात कर रहा है ना सैलरी की, तो सैलरी में हर महीने नोट के ऊपर नोट रख के बैठी नहीं रहती, सारा घर खर्च में ही लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। कोई पैसे नहीं है, जाके बोल दे उसे। चलो ठीक है मम्मी, बोलता हूँ उसे। मेरी शुरू से आदत बनी हुई है, सारी सैलरी मैं मम्मी के हाथ पे रख देता हूँ, वो अपने आप देख लेते हैं। और मेरा ना ज़्यादा दिमाग मत खराब कर, अगर जाना है तो कर ले पैकिंग, नहीं बैठ आराम से यहाँ। और अंजलि आने वाली है, उसके लिए कुछ खाने पीने का ले आऊँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। पर थोड़े से तो पैसे दे देते। भाभी भाभी। अरे आ गई अंजलि। और मम्मी भाभी कहाँ पे हैं? अरे माँ से तो मिल ले, आते ही भाभी भाभी करने लगी। बैठ, मैं पानी लेके आती हूँ। मम्मी अभी रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पी के आई हूँ, पानी नहीं पीना। आप ये बताओ भाभी कहाँ हैं? अंदर है, तैयारी कर रही है जाने की। चलो मैं मिलती हूँ भाभी से। अरे मेरी नई भाभी, कैसे हो आप? अरे भाभी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, आपकी तो शक्ल अभी ऐसी उतर गई और आपकी आंखें सूजी हुई हैं। क्या बात होगी, आप रो रहे थे? नहीं नहीं अंजलि, नहीं भाभी कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं बताओगे भाभी आप? वो ना अंजलि, मैंने मम्मी से थोड़े से पैसे मांग लिए तो मम्मी ने ना मना कर दिया। चुप हो जाओ भाभी, अब रो मत, मैं करती हूँ मम्मी से बात, आप टेंशन मत लो। सब्जी तो अंजलि को बड़ी पसंद आएगी आज। मम्मी आप ये बताओ, आप भैया की सैलरी का करते क्या हो? क्यों अंजलि, क्या हुआ? इतनी अच्छी सैलरी है मम्मी भैया की, और आज भाभी ने मायके जाना था, उन्होंने पैसे मांग लिए तो आपने मना कर दिया उनको। अब ये बात उसने तुझे बता दी? बताते क्यों ना, मैं क्या घर की मेंबर नहीं हूँ? अरे मम्मी या तो ना आप ऐसे करो, भैया की सैलरी ना भाभी को दे दिया करो, वो अपने आप सब कुछ देख लेंगे, अपने खर्चे खुद कर लेंगे। या फिर जब भी उनको जरूरत हो तो उनको पैसे दिया करो मम्मी, ऐसे मना करने का क्या मतलब? अब मुझे ही देख लो मम्मी, मैं और रवि ना दोनों की सैलरी सासू माँ को देते हैं हम, और जब भी जरूरत हो वो अपने आप से खर्चे के लिए पैसे मुझे दे देते हैं। अब भी मैं मायके आ रही थी तो उन्होंने फटाफट से मुझे 10,000 रुपये दे दिया कि पैसे ना साथ होने चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ जाते हैं। और आप हो कि भाभी को मना कर रहे हो। और भैया आज ना भाभी को मैं पैसे दे के जा रही हूँ मायके जाने के लिए, और जब आपकी सैलरी आ जाए ना तो आप मुझे वापस कर देना। अरे रुक, अब और कितना शर्मिंदा करेगी मुझे। दे देती हूँ पैसे तेरी भाभी को खर्चे के लिए। और आज अंजलि मुझे भी समझ आ गया है कि इज्जत तो इसी में है मेरी भी, कि या तो उसे सैलरी उसके हाथ पे रख दूँ या फिर उसकी हर ज़रूरत पूरी करूँ।